चलिए हम बोलिए जो आपको प्यार करते हैं उसको बोलिए ना। बोले तो बाय बोल दी बाय बाय। आप लोग पे ना मेहरबानी कर दी बाय बाय। चलो अब एक सेल्फी लो। यहाँ भी घटना हो रहा है, खाली लड़का को मार रहा, हत्या कर रहा है। तो यही बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल दीजिए क्या देखिए चाचा, मेरा भाई एक लड़की से प्यार किए हैं, लेकिन उस लड़की का भाई और पिताजी कहता है कि जैसे छोटू का हत्या हुआ है इसे तुम्हारा भी हत्या कर दे। नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। और अभी हम एक बार फिर से आ गए हैं छोटू जी के घर पर और उनके पिताजी यहां पर उपलब्ध हैं, जो कि अभी गए थे कोर्ट। तो क्या सब हुआ चाचा जी, क्या प्रक्रिया चल रहा है अभी? कोर्ट में तो ऐसे अभी बेल फाइल कर रहे हैं, किसी का रिजेक्ट होता है, किसी का बेल फाइल है। तो जैसा कि पता चला कि अब सभी आरोपी जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ, सब गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, तो गिरफ्तार हो गए हैं। अब केस खुलने का बात चल रहा था, क्या हुआ, प्रोसेस क्या हो रहा है अभी? हाँ, केस खुलवाएंगे अब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिन लग गया, पुलिस को करीब 4 महीने लग गए सभी आरोपी को एक एक करके गिरफ्तार करने में। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि सभी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब कोर्ट का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा समय के हिसाब से चलता है। तो देखिए वो तो ठीक है, लेकिन मेरा तरफ से पुलिस प्रशासन को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इसे सबको गिरफ्तार कर चुका है। मैं पुलिस को नमन करता हूं कि ऐसा काम करना चाहिए। तो यहाँ के जो थाना अध्यक्ष है वही गिरफ्तार किए? हाँ, वही जाकर के दबाव दिए, जाकर के उसी के टीम से हुआ है। तो थाना अध्यक्ष का क्या नाम है? थाना अध्यक्ष कौशल बाबू हैं, तो उनका है छोटा बाबू है संजीत बाबू, वही मेरा केस आयुक्त थे। अच्छा, वही ऐसा मतलब सबको गिरफ्तार करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशासन को, क्योंकि काफ़ी आप लोगों ने सराहनीय काम किया है और ऐसे मामला को आप लोग जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास किए हैं। तो बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि कोई भी अपराधी होता है तो वो खुले नहीं घूम सके, लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। और जो भी है बाकी तो अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है। कोर्ट क्या फैसला देता है ये आगे का विषय है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चाचा जी से हम पूछना चाहेंगे कि आप कोर्ट से क्या मांग करते हैं दोषी जो होंगे? मैं दोषी को लिए जो अपराधी हैं, बहुत जख्म अपराध किए हैं मेरे बेटा के साथ में, तो मैं फांसी का मांग करता हूं सरकार से और कोर्ट से कि ऐसे अपराधियों को फांसी होना चाहिए। तो बाकी अब हम क्या पूछे, कुछ पूछने के लिए है नहीं, सब बात सरकार से इसलिए हम मांग कर रहे हैं, अगर फांसी नहीं देंगे ऐसे दरिंदे को तो फिर बार बार घटना होते रहेगा। हाँ, इस घटना को नहीं रोक पाइएगा। अगर फांसी देते हैं तो दूसरा आदमी डरेगा, बोलेगा कि इसे फलाना जगह घटना किया तो उनको फांसी हुआ है। तो मेरे तरफ से सरकार को हम बहुत नमन करते हैं कि अपराधियों को फांसी होना चाहिए। तो आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि जैसा यह घटना हुआ, घटना होने के बाद और भी बहुत सारे घटने लगातार हो रहे हैं। पहले भी होता था ऐसा? यही कहते हैं, हमको भी फ़ोन आया है। एक लड़का फ़ोन किया था, देखिए चाचा मेरा भाई एक लड़की से प्यार किए हैं, लेकिन उस लड़की का भाई और पिताजी कहता है कि जैसे छोटू का हत्या हुआ है इसे तुम्हारा भी हत्या कर देंगे। तो देखिए ऐसा आदमी है कि अभी भी हत्या करने के लिए जो है चाह रहा है। तो उनको रोकने का कोशिश कीजिए। सरकार को कहते हैं कि आप कड़ा प्रबंध कीजिए कानून को, व्यवस्था, और उनको फांसी होना चाहिए ऐसे अपराधियों को। तो वही चीज़ है कि घटना पहले भी होता होगा, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा सामने आ रहा है, ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर सरकार को कुछ न कुछ रोक लगाना चाहिए। हालांकि हम लोग का जो भारतीय कानून है यह 2 वर्गों में बंट गया है। एक सामाजिक कानून बन गया है जो लोग अपने मर्जी से चला रहे हैं, और एक कानून तो भारत का है ही, संविधान। तो हम लोग को भारतीय संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, न कि अपने सामाजिक कानून के हिसाब से, क्योंकि भारतीय संविधान में दिया गया है कि प्रेम करने वाले लोगों को सरकार भी सुरक्षा प्रदान करती है। लड़का लड़की को एक करके कोर्ट से घर भेज दिया जाता है। लेकिन देखिए जहाँ भी घटना हो रहा है खाली लड़का को मार रहा, हत्या कर रहा है। तो यही बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपस में एक दूसरे को समझने का कोशिश करना चाहिए, बात विचार करना चाहिए। मार देने से क्या होता है, लड़का को या किसी को भी अगर आप लोग मार देते हैं तो उससे यही होता है कि आप ही बर्बाद हो रहे हैं, खुद आपका परिवार पूरा ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाता है। तो हम आप सभी से विनती यही करना चाहेंगे कि आप लोग ऐसा नहीं करिए, समाज को हमेशा सुरक्षा प्रदान उसके करिए। लिए उपाय है, आपको नहीं शादी कीजिएगा तो उनको पुलिस प्रशासन में बुला करके उनको दे दीजिए, थाना में दे दीजिए उनको, और हत्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारा कानून है भारत में, उस हिसाब से प्रक्रिया में आ जाइए। अगर आपको शादी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार देने से तो आप खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। जो ऐसा करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। देख ही रहे हैं आप लोग, एक घटना नहीं, कम से कम 25 से ज़्यादा घटना आप लोग के सामने अभी मोबाइल पे आते रहता होगा, चैनल के माध्यम से, मीडिया लोग के माध्यम से। तो ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। लोग को क्या कहेंगे चाचा जो ऐसा घटना बढ़ रहा है? देखिए, हमारे तरफ से विनती है कि उसमें समझौता कर लेना चाहिए और घटना नहीं करना चाहिए। घटना से आदमी बर्बाद होता है। जो घटना जिसको मार देते हैं वो तो मर ही जाता है, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, पूरा परिवार लेकिन बर्बाद। जो घटना करते हैं उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कितना सर संबंधी को भी उस साथ में बर्बाद कर देते हैं। वही घटना करते हैं वो, लेकिन उसका संबंधी भी उसमें जाते हैं, सब फंस जाते हैं, सब फंस बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए उपाय सोचना चाहिए। वही ना, अगर एक आदमी को आप मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए 50 गो घर को बर्बाद कर देते हैं, तो 50 घर क्यों बर्बाद होगा? उसको कुछ कीजिए ही नहीं, वैसा कुछ उपाय कर दीजिए, थाना पुलिस में डाल दीजिए, या समाजी से सामंजस्य कर लीजिए। हाँ। या थाना में उनको कानून के व्यवस्था सहारा लेना चाहिए। वही बात है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लोग अपने मर्जी से कानून चलाने लगते हैं और खुद पूरे फैमिली के साथ साथ, पूरे सगे संबंधी के साथ साथ बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग, हम सब मिलकर समाज को एकत्रित होकर ये बदलने का प्रयास करेंगे, तभी हो पाएगा। हम लोग को भी बदलना है, समाज को भी बदलना चाहिए, हर किसी को अपना सोच भी बदलना चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा है, अब डिजिटल ज़माना हो गया है। सभी लोग ऐसे आदमी सोचते हैं कि इसे मार देंगे या उनको केस को पचा देंगे। ऐसे आप संभव ऐसा नहीं हो है, नहीं पाता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप मीडिया जो है छोड़ेगा घर नहीं। घर अब मीडिया है। अब मान लीजिए आपके पास बड़े मोबाइल है, मुर्दा को मीडिया उखाड़ लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, मीडिया आप हैं कि नहीं, लेकिन मोबाइल से वीडियो बन गया, वो चारों ओर वायरल हो गया, बस मीडिया वाले पहुंचने लगेंगे आपके यहाँ और आप बच नहीं पाएंगे। तो ऐसा समाज में होना भी नहीं चाहिए। हम सबको समाज बदलना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं है बर्बादी के अलावा। बाकी और हम विशेष क्या कहेंगे, सब सारी चीज़ आप लोगों को पता ही है। बाकी जैसा जैसा अपडेट आता रहेगा हम आप सभी को बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप को जय हिंद, नमस्ते।